मेरे साथ है अविनाश, जो खतरों के खिलाड़ी में खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। हाँ जी। है ना? लेकिन वो खुद लोगों के लिए कितना खतरा बनने वाले हैं, ये तो खुद अविनाश बताएंगे। अविनाश, वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है। सेम हियर, आई लव मैम। थैंक यू। तो खतरा आपसे कितने लोगों को खतरा है, मैं तो यही जानूंगी। देखिए, मुझे भी सबसे खतरा है और उन सबको भी मुझसे खतरा है, बिकॉज कुछ नहीं पता वहाँ पे कौन कैसा परफॉर्म करने वाला है। बट यस, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। एवरीबडी इज ग्रेट एंड आई हैव सीन द लिस्ट। इट्स गोना बी अ ग्रेट टफ कंपटीशन दिस टाइम। पता है क्या है, एक एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। मैंने गौरव वगैरह का भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बोला था कि आफ्टर 30, आफ्टर 20, आफ्टर 40 शो में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अलग अलग स्टेज पर होती है। तो आपको लगता है कि आपने ये शो थोड़ा जल्दी चूज किया, बाद में चूज किया? मैम, आई टोटली डिसअग्री विद दिस कि यहाँ पे कोई एज फैक्टर होने वाला है। अगर कोई एज फैक्टर होता या फिर कोई फिजिकल स्ट्रेंथ बेस्ड शो होता तो लड़के और लड़कियां एक साथ एक शो में नहीं आ रहे होते। इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट योर मेंटल कामनेस, इट्स अबाउट योर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड फोकस टू। बिकॉज वहाँ पे स्ट्रेंथ बेस्ड सारे स्टंट्स नहीं होते हैं, वो एक छोटा सा पार्ट है। बट इट्स अबाउट विल पावर। अगर आपके ऊपर मैं अभी क्रोकोडाइल, रेप्टाइल कुछ भी दे दूं आपके ऊपर, वहां पे यू डोंट नीड टू लिफ्ट और थ्रो देम, जस्ट आपको काम रहना है, राइट? दैट नीड्स योर विल पावर। सो इट हैज नथिंग टू डू विद एज, इट हैज नथिंग टू डू विद योर जेंडर। It's about you, how you face your fears and how you overcome and how you perform at that moment. इसलिए मैंने बोला था कि अविनाश लोगों के लिए खतरा है। देखो कितनी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। It's कितने सबने प्रिपेयर किया, सिर्फ मैं नहीं हूँ। गूगल किए टास्क। Ma'am, देखो, when you do something, obviously you dig about the project. So obviously, when I signed the show, obviously I did my homework, I did my preparations, थोड़ा dig in किया, थोड़े episodes देखे। तो yes, that's how I got to know कि it's not only about physical strength. वैसा होता तो इतने सारे लड़की एक शो में नहीं आ रहे थे। तो किसकी जर्नी आपने जितना भी देखा, आपको किसी के स्टंट्स या कोई किसी को देख के अच्छा लगा, किसी कॉन्टेस्टेंट को, कि हाँ? मैम, मैं स्टार्टिंग के सीजन्स बहुत देखता था व्हेन अक्षय सर होस्ट करते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है बिकॉज उस टाइम पे मैं स्कूल में था, तो आई यूज्ड टू फॉलो आराम से घर पे बैठ के पूरा देखता था। तो द वेरी फर्स्ट सीजन वाज 13 फीमेल कंटेस्टेंट्स एंड 1 होस्ट, अक्षय सर। तो वो सीजन मेरे लिए अभी तक बहुत इम्पैक्टफुल है बिकॉज फर्स्ट सीजन था एंड मैं देखता था कि सब लोग स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं एंड अक्षय सर यूज्ड टू कम विद चीता ऐसा हाथ में, कैसे हो? तो वो सब चीज़ें देखी हैं। सो आई रिमेंबर इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन। तो वहाँ के जो कंटेस्टेंट्स थे उन सबकी जर्नी मैंने देखी थी। नेत्रा थी एंड और भी सारे फीमेल कंटेस्टेंट्स थे, तो उन लोग की जर्नी बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। कुछ इस सीजन में ना कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो तीसरी बार खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं। तीसरी बार? करण वाही, ऋत्विक, जैस्मिन। ना उन्होंने इंडिया वाला जो सीजन था वो भी किया हुआ है। अच्छा। तीसरी बार कर रहे हैं। I have no idea about this, but good for them that they have got a lot of opportunities and yeah, it's gonna be fun यार। अगर obviously experienced contestants हैं, कुछ new contestants हैं, सबके अपने अपने approach होते हैं towards the stunts. They will approach with their experience, I'll approach to the stunts with my न्यू विजन। तो सबके अलग अलग चीजें होने वाली वहाँ पे। अगर मैं गलत नहीं तो अविनाश एक ऐसे कॉन्टेस्टेंट है जो पिछले 2 साल से इस शो के लिए लॉक थे, क्योंकि पिछले साल हुआ नहीं। पिछले साल तो हुआ ही नहीं था। हाँ, है ना? हाँ। तो उसके बाद फिर इस बार मौका मिला, राइट? हाँ, मतलब मैं बोलता हूँ बहुत सारी चीजें डेस्टिनी भी होती हैं। अभी लकीली यू हैव टाइम, आपका जस्ट एक प्रोजेक्ट हुआ तो अभी आपके पास ये डेट्स अवेलेबल हैं एंड यू रियली वांट टू, ऑब्वियसली मेरे विश लिस्ट में तो था ही। यस। तो परफेक्ट टाइमिंग फॉर दिस। ओके। जब आपको पता चला कि मैं ये कर रहा हूँ या फैमिली में पता चला, तो कोई ऐसा है जो डरा हुआ था? क्योंकि सबने तो मम्मी का नाम लिया है कि मम्मी डरी हुई थी सबकी। आपके साथ ऐसा कुछ है कुछ जो डरा हुआ था कि भाई क्यों कर रहा है ये शो? उनको पता था मैं ये शो कभी ना कभी करूँगा ही एंड वो बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं डरे हैं कि शो में इसके साथ क्या हुआ। उनको ऐसे ही डर लगा रहता है कि क्या क्या करेगा, बिकॉज घर में इतनी हम लोग चीज़ें करते रहते थे बचपन से। तो अभी दे आर नॉट स्कैर्ड एट ऑल। माई मॉम डैड दे आर नॉट स्कैर्ड फॉर मी, दे आर जस्ट स्कैर्ड कि ये वहाँ पे जाके क्या करेगा चीज़ें। मतलब उनको ये पता है स्टंट में इसको कुछ नहीं होने वाला है, ही विल क्लियर इट, बट ये वहाँ पे आराम से रहे, दैट्स इट। ओके। तो किसी से जाने से पहले आपकी बात हुई, कोई टिप्स ली किसी से जिसको आप जानते हो, जिसने पहले ये शो किया हो? इस मेरी बातें विविन से हुई थी कुछ दिन पहले। तो बिकॉज आई थॉट ही इज आल्सो कमिंग, उसका भी नाम आ रहा था। तो हमारी थोड़ी बात हुई एंड देन वी वाज जस्ट शेयरिंग कि व्हाट ऑल थिंग्स happened in his season. तो we were just discussing about weight training, we were discussing about the weather conditions. तो वो सब चीज़ें हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी।
और कुछ उन्होंने टिप्स दी या बोला कि इस चीज का बस ध्यान रखना? Nothing. He was like, bro, you just go and kill it. I am sure you're gonna do that. So he was confident about me. Just go for it. I said, चलो, thanks, bhai. ओके, व्हाट वाज ईशा's रिएक्शन? Yeah, उसको तो पता था कि once I get this खतरो, I will do this. I will do this. तो obviously उसने भी बोला just go and kill it because this is something I'm more confident because this is my genre. So yes, that's it. सलमान खान के साथ बाद अब आप हम्म। रोहित शेट्टी के साथ काम जी, करेंगे, जी। तो कितने एक्साइटेड हैं? I'm blessed. I'm grateful कि ऐसे personalities के साथ I'm working at this age. I get to learn a lot from them. And obviously, Big Boss is a show which has shaped me as a better person now. And now I'm going to be with Rohit sir. So I hope I get a lot of new experiences, new things about life. I'm sure I'm going to learn from him. So excited about that. आपको लगता है कि जितने लोगों से आप अभी यहाँ पर मिले, तो किसी से आपको वैसी कोई वाइब्स आई, मतलब विनर वाली, कि नहीं ये तो एकदम बहुत तैयारी के साथ आया है? अच्छा अभी तक तो मिला नहीं हुआ है। अच्छा, ब्रीफिंग वगैरह आप लोगों की हुई तो तब मिलने के I was बाद? not here by the way, so I haven't met anybody. But to be honest, मैं किसी को भी यहाँ underestimate नहीं कर रहा हूँ. Anybody can be a winner in this show because it's a very different show यार. It's not only physical strength. तो मैं समझ रहा हूँ सब वहाँ पे कर सकते हैं. तो मेरी प्रिपरेशन रेडी है. That's it. ओके, तो चलिए चलते हुए मैं आपसे रैपिड फायर करूँगी, अच्छा. कुछ सवाल पूछूंगी. Okay, okay. You are no one stunt you are secretly hoping never comes your way. Extreme height. Be honest, what scares you more, stunts or losing patience? Maybe losing patience. Who do you think is your biggest competition in this season? Everyone. Not underestimating anybody. If fear had a background music, what would yours be? Fear had a background music. वो आहट का एक शो आता था, so मेरे लिए वही है. Have you ever said I can do this and instantly regretted it? No, never. If your journey this season becomes a meme, what would it say? Can't think of it right now. If my journey becomes a meme, what it should be? Sorry, I'm blank. What's more difficult, entertaining people or fighting fears? Entertaining people. क्या प्रेफर करेंगे, heights या creepy insects? Creepy insects. Shock treatment या underwater stunt? Shock. Winning the task or saving a friend? Winning the task. Brains or bravery? Bravery. Panic first or perform first? Panic first, so that all the things are out, and then perform. Rohit Shetty's praise or immunity stunt win? Sorry. Rohit sir's praise or immunity stunt win? Immunity stunt man. Eat weird food or jump from a helicopter? I'll jump from the helicopter. Partner stunt with bestie or strongest contestant? Strongest. Face fear publicly or fail privately? No. Face your fears publicly. Thank you, Thank you so Avinash, much. and Thank all you. the best. Thank you so much, ma'am. Thank you. Nice talking.